Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is correct. बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, COF6 नेगेटिव, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से लिखेंगे इस तरीके से। फ्लोरीन यहाँ पे 6 टाइम है, 3 नेगेटिव है, इसमें कोबाल्ट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X हो जाएगा। फ्लोरीन 6 टाइम है, 6 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3 का है, X इज इक्वल टू +3 आएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आर्गन, और आर्गन के साथ में यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर इसका न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कोबाल्ट का तो आर्गन होगा, आर्गन के साथ में यहाँ पर 3D7 होगा, 4s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा D से, तो यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D6 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो कोबाल्ट +3 है तो इसमें यहाँ पर D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब इसके D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, क्योंकि चौथा ऑर्बिटल है तो यहाँ पर p भी रहेगा, और यहाँ पर 4d ऑर्बिटल भी इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, एक और बना लेंगे 5 हो जाएगा। अब बेसिकली हमारा जो फ्लोरीन है इसके साथ में तो वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं करा पाएगा, जो 3D के इलेक्ट्रॉन है इनका पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, फ्लोराइड आयन जो होता है ये यहाँ से क्या करेगा, इन ऑर्बिटल्स का यूज कर लेगा, यानी बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज कर लेगा इस तरीके से। जब बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज करेगा तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब कितना ऑर्बिटल यूज करेगा, 6 बार फ्लोरीन है तो यानी एक ऑर्बिटल ये वाला S वाला, 3 p में अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखेगा, और d का 2 ले लेगा, तो टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा sp3d2 इस तरीके से। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें बच्चों तो कौन सा ऑर्बिटल यूज किया गया है, बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया गया है, तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। d में यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3d6 में यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक का नेचर का होगा। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, या इसी को स्पिन फ्री भी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा बच्चों इस तरीके से। पैरामैग्नेटिक के साथ साथ ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसके साथ में ये क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अलावा इसको हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बच्चों क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे पहले इसको समझिए। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा क्योंकि बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। अब किसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग CONH3 6+3, CONH3 यहाँ पर 6 हो जाएगा +3, तो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें कोबाल्ट है X, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X हो जाएगा, 6 टाइम है NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसका 0,
ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे +3 का चार्ज है बच्चों, तो इसमें भी कोबाल्ट किस में हो जाएगा, +3 में हो जाएगा। तो जब कोबाल्ट +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, तो क्या था, 3d6 4s0 था, तो यहाँ पर 3d6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम इसमें देखें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कोबाल्ट के साथ में। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे इसके डी में, 1 2 3 4 5, एक इसमें 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0, और इसके साथ में एक p ऑर्बिटल भी यहाँ पर रहेगा 4p वाला, तो इस तरीके से 4p हो जाएगा। अब बच्चों ये 4p है और यहाँ पर ये क्या है 4s है। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर अमोनिया एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने का मतलब क्या होता है कि ये वाला इसमें चला आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से पेयरिंग के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा शोन होने लगेगा। इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों पेयरिंग हुआ, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अमोनिया इस तरीके से आएगा, एक NH3 इसमें, एक NH3 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इस तरीके से, एक NH3 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करके एक NH3 यहाँ पे आ जाएगा, एक NH3 यहाँ पे आ जाएगा, एक NH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, इस तरीके से टोटल यहाँ पे 2d का यूज कर लेगा, एक s का sp3, यानी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इसके साथ में d ऑर्बिटल में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। इसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब जरा इनके स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का COF6-3 एंड CONH3 6+3 बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल गलत है। इसमें से जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बी में बोला गया है कि जो COF6-3 एंड CONH3 6+3 बोथ आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से जो कोबाल्ट अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जो CONH3 6+3 है ये बच्चों यहाँ पे किस तरीके से है, ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है बी, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में बोला गया COF6-3 इज ऑक्टाहेड्रल वाइल CONH3 6+3 है जे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो ये भी बिल्कुल गलत है। दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑप्शन डी में बोला गया COF6-3 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाइल CONH3 6+3 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो ये फ्लोरीन के साथ में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है बच्चों, ये हमारा आउटर ऑर्बिटल है, और इसके अलावा जो अमोनिया के साथ में है ये इनर ऑर्बिटल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।